उसमें भी अनिल विज ये कहते हुए नजर आए कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो ये राज्य में बेहतरी करता हुआ नजर आता है। यानी कि मुख्यमंत्री बनने को लेकर या मुख्यमंत्री के पद पर बैठने को लेकर जो चाह अनिल विज के अंदर नजर आती थी, वो इस बात को लेकर नजर आती थी कि भाई इतनी कह सकते हैं शिद्दत के साथ में उन्होंने बीजेपी का कह सकते हैं सफर तय किया है। 20-25 साल या 30 साल की राजनीति उन्होंने बीजेपी के साथ अपनी तय की है। 7-8 बार के विधायक रह चुके हैं, राज्य में जो है शिक्षा जो स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, गृह के राज्य मंत्री रह चुके हैं। तो ये तमाम चीज़ों पर काम करने के बावजूद कम से कम वो ये तो सोच रहे थे, चंपई सोरेन भले ही आज जेएमएम के अंदर नहीं है, लेकिन जैसे ही मौका आया तो उनकी तपस्या को जेएमएम ने पहचाना और हेमंत सोरेन ने कहा कि भाई मेरे बाद कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो वो चंपई सोरेन बनेंगे। तो आज कम से कम हम जब उनके बारे में बात करते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री तो कहते हैं, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से बीजेपी को कम से कम ये होना चाहिए था कि भले ही 6 महीने के लिए सही, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनाना। क्या अनिल विज की नाराजगी को खत्म करने के लिए अब खुद दिल्ली से हरियाणा पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह? क्या अनिल विज की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी में डर का माहौल पैदा कर रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी को डर है कि अगर अनिल विज को नहीं साधा गया, नाराजगी दूर नहीं की गई, तो अनिल विज तमाम और विधायकों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हरियाणा में गिरा भी सकते हैं? मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी 1 साल भी नहीं हो पाता है, उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी में बड़ी फूट देखने को मिल रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण अनिल विज बन चुके हैं। अनिल विज लगातार मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी को गद्दार कह रहे हैं, आलोचना मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी की कर रहे हैं। यहां तक हाईकमान को चेतावनी तक दे चुके हैं कि अगर मुझसे नाराजगी थी या मुझे लेकर कोई भी आपत्ति थी तो आप मुझसे बात कर सकते थे, मुझे चिट्ठी भेज सकते थे, लेकिन इस सार्वजनिक रूप से मेरे नाम को उछालना इधर जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अब अनिल विज का अपमान ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी तवज्जो ना के बराबर है, वो भी दिखाई देती है। लेकिन अब अनिल विज के बाद राव नरबीर हो, राम कुमार गौतम हो, कई और विधायक खुलकर सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में डर का माहौल भी देखने को मिल रहा है। क्या होगा हरियाणा की राजनीति में? क्या कांग्रेस पार्टी के जरिए अनिल विज को साधने की कोशिश की जा रही है? और क्या ऐसे में खुद हरियाणा में मौजूद नजर आ सकते हैं अमित शाह? तमाम सवाल हैं, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, क्या लगता है हरियाणा की राजनीति को लेकर? अनिल विज खामोश थे, अपने आप को एक घायल शेर तक बता चुके हैं और खामोश थे, लेकिन अचानक से धुआंधार आरोप अपनी ही पार्टी पर लगाना क्या दर्शाता है कि अनिल विज को क्या अंदर खाने से कोई बात पता चली है कि उनके खिलाफ कोई बड़ी रणनीति बनाई जा रही है, इस वजह से वो खुलकर बोल रहे हैं, या फिर वो अब उब चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए? देखिए नाज़मीन, जाहिर बात है कि अनिल विज कोई छोटे कद के नेता नहीं है, मजबूत नेता हैं, ताकतवर नेता हैं, अनुभवी नेता हैं और ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के सबसे विश्वसनीय चेहरों में से एक माने जा सकते हैं हरियाणा में तो खासकर। लेकिन जिस तरह से उनके साथ भी नाइंसाफ़ी हुई, आप ज़रा देखिए 6-7 महीने के अंदर जिस तरह से अनिल विज के ग्राफ को कम करने का प्रयास किया गया, वो ये बताता है कि अनिल विज के अंदर खींच इसी बात की है कि आप 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हो तो आप नायब सिंह सैनी को तो बनाते हो, लेकिन अनिल विज का आपको कहीं भी ख्याल नहीं रहता, गुस्सा हो जाते हैं, घर चले जाते हैं। इसके बाद जब कह सकते हैं पूर्णकालिक इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, उसमें भी कह सकते हैं अनिल विज को लेकर तमाम सारी बातें होती हैं। अनिल विज ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि बीजेपी का एक बड़ा चेहरा, यानी हमारी ही पार्टी का एक बड़ा चेहरा मुझे चुनाव में हरवाना चाहता है, इस तरह की बात वो कहते हुए नजर आए। फिर जब मुख्यमंत्री की बात हुई या उससे पहले जो चर्चाएं छिड़ी, उसमें भी अनिल विज ये कहते हुए नजर आए कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो ये राज्य में बेहतरी करता हुआ नजर आता है। यानी कि मुख्यमंत्री बनने को लेकर या मुख्यमंत्री के पद पर बैठने को लेकर जो चाह अनिल विज के अंदर नजर आती थी, वो इस बात को लेकर नजर आती थी कि भाई इतनी कह सकते हैं शिद्दत के साथ में उन्होंने बीजेपी का कह सकते हैं सफर तय किया है। 20-25 साल या 30 साल की राजनीति उन्होंने बीजेपी के साथ अपनी तय की है। 7-8 बार के विधायक रह चुके हैं, राज्य में जो है शिक्षा जो स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, गृह के राज्य मंत्री रह चुके हैं। तो ये तमाम चीज़ों पर काम करने के बावजूद कम से कम वो ये तो सोच रहे होंगे कि भाई मुझे अब खट्टर जी के बाद मुझे मौका मिलेगा मुख्यमंत्री बनने का। लेकिन बीजेपी यहाँ पर जिस तरह से उनको साइडलाइन करती है,
एक बार भी चर्चा नहीं होती। यहाँ तक कि जब 6 महीने के लिए नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनते हैं नाज़रीन, उस समय भी अनिल विज को कोई ओहदा नहीं दिया जाता, कोई पद नहीं दिया जाता। आप देखिए जब नायब सिंह सैनी एक बार जो सरकार चुन के आती है, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद जो पदों का बंटवारा होता है वहाँ पर भी ऐसा लग रहा था चलिए मुख्यमंत्री ना सही तो कम से कम राज्य के जो गृह मंत्री तो बनेंगे या फिर कोई और बड़ा ओहदा तो मिलेगा, लेकिन उनको जो है ऊर्जा मंत्रालय देकर या एक तरीके से परिवहन मंत्रालय देकर साइडलाइन कर दिया जाता है। उसको लेकर भी जब अनिल विज से बात की जाती है तो उन्होंने कहा कि मैं कोई पद का लालच नहीं करता हूं, कोई लालसा नहीं करता हूं। तो ये तमाम ऐसे विषय हैं, तमाम ऐसे बिंदु हैं जो कहीं ना कहीं अनिल विज की जो नाराजगी का कारण बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। और साथ में जो नायब सिंह सैनी के साथ में जो बॉन्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत से ही जिस तरह का आक्रामक रुख अनिल विज ने इख्तियार किया हुआ है और जो ये बता रहे हैं कि अनिल विज कि भाई जो मुख्यमंत्री हमारे वही मुझे हरवाना चाहते, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से अंदर खाने में भी अंतर कले से बीजेपी जूझती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर सिर्फ अनिल विज नहीं बल्कि राव नरवीर की बात करें या राम कुमार गौतम की बात करें, और भी कुछ चेहरे ऐसे हैं जो लगातार बीजेपी से अपनी नाखुशी जाहिर कर रहे हैं। और ये नाखुशी अगर बड़े रूप में निकल कर सामने आई नाज़रीन, तो यहाँ बीजेपी के लिए संकट पैदा हो सकता है। सरकार में भले ही अभी बीजेपी हो, लेकिन बहुमत से महज इक्का दुक्का सीटें आगे हैं। यहाँ पर अगर 10-5 लोग यहाँ से वहाँ हुए तो बीजेपी की सरकार धराशायी हो सकती है। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो मौके की फिराक में बैठी है, जो ये मान के चल रही थी कि सरकार उनकी बनने वाली, यहाँ पर जिस तरह से वो 10 सीटों से पीछे रह गए, वो शायद इस बात को भुनाती हुई नजर आएगी। कोई बड़ी बात नहीं कि अनिल विज यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हुए नजर आए या फिर उनके साथ कुछ लोग आए जो कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट करें। तो यहाँ कई तरह की चीजें हैं जो बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। यहाँ पर सवाल मनोहर लाल खट्टर से जुड़ जाता है। मनोहर लाल खट्टर मीडिया के सामने ये कहते हुए नजर आते हैं कि अनिल विज वो है जो मुंह पर कह देते हैं लेकिन दिल में कोई मलाल नहीं रखते हैं। तो वो कहते हैं कि जो बोलना चाहते थे वो अपनी दिल की भड़ास निकालना चाहते थे, यानी कि वो सच कहना चाहते थे। बिल्कुल, जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा कि खट्टर के साथ में 2 बार वो मंत्री रहे। आप देखिए 2014 के बाद अगर देखें तो पहले वो स्वास्थ्य मंत्री रहते हैं, दूसरे कार्यकाल में जब खट्टर होते हैं तो वो गृह विभाग संभालते हुए नजर आते हैं। यानी कि बड़े ओहदों पर खट्टर ने उनसे काम करवाया है या फिर जिम्मेदारी देने का उन्होंने साहस दिखाया। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। देखिए नायब सिंह सैनी सरकार जब 6 महीने की बनती है तब भी अनिल विज को दरकिनार कर दिया जाता है, और दूसरी बार जब सरकार बनती है तब उनको रखा तो जाता है मंत्रिमंडल में, लेकिन जो ओहदे उनको दिए जाते हैं, जो पद उनको दिए जाते हैं, जो मंत्रालय दिए जाते हैं, वो शायद इतने बड़े नहीं हैं जिसको लेकर शायद मेरे ख्याल से नाखुश अनिल विज नजर आते हैं। और यही बात जो आपने कही कि यहाँ पर जिस तरह खट्टर ने ये बात कही है कि वो मुंहफट हैं, मुंह पे कह देते हैं, और मुंह पे कहने का मतलब भी कहने का नाज़रीन बन जाता है कि उनके मन में कहीं ना कहीं दर्द है, कहीं ना कहीं चोट लगी है, उनको कहीं ना कहीं दुखी महसूस कर रहे हैं कि भाई जिस तरह का ट्रीटमेंट उनको एक अनुभवी नेता के तौर पर मिलना चाहिए था, 2 बड़े महकमों को संभालने के बाद मिलना चाहिए था, 10 साल लगातार मंत्री बनने के बाद मिलना चाहिए था, वैसा ट्रीटमेंट उनको नायब सिंह सैनी सरकार में नहीं मिल रहा। और इस बात की टीस उनके मन में है। और यहां तक जब उनको चिट्ठी लिखकर बीजेपी कारण बताओ नोटिस जो है भेजता है, जारी करता है, उसके बाद अनिल विज कहते हैं कि हाँ मैंने वो फाड़कर अपनी जेब में रख लिया है, जवाब तो मैंने दे दिया है। और ये बात कहीं ना कहीं ये बताती है कि अपने आप को अनिल विज अपमानित महसूस कर रहा है। वो कह रहे हैं अगर चलिए मुझसे कोई शिकायत भी रही, मुझसे कोई गिला भी रहा, मुझसे कोई परेशानी भी रही, तो आप गुप्त रूप से मुझे बुलाते, बात करते और शायद वो बात वहीं ख़त्म हो जाती। लेकिन आपने जिस तरह तमाशा बनाकर मेरा माहौल उड़ाने का प्रयास किया है, मेरा मजाक बनवाने का प्रयास किया, वो शायद अनिल विज को नागवार गुजरा। इसीलिए बारंबार वो यही बात कह रहे हैं कि जो राज्य का मुख्यमंत्री है उसको राज्य से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ उड़न खटोले में यहाँ से वहाँ जाना है, लोगों से बात करना है, काम से उन्हें कोई मतलब नहीं। राज्य में जो अफसर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो इस तरह की कह सकते हैं राज्य को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं, उनके ऊपर काम होना चाहिए, लेकिन वो काम नहीं हो रहा। तो ये अनिल विज इस तरह की बातें रख रहे हैं जिनसे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो शिकायत तो ज़रूर कर रहे हैं लेकिन साथ में राज्य को बेहतर बनाने की बात भी कर रहा है। वैसे में जो खट्टर ने बात कही है वो यही बात कही है कि वो गलत नहीं है लेकिन गलत होता हुआ नहीं देख सकते, इसीलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। अब इसका क्या उनको इनाम मिलता है या पार्टी से ही बाहर कर दिया जाता है, देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह बीजेपी का रुख नजर आता है, ऐसा लगता है बीजेपी नायब सिंह सैनी के साथ में खड़ी है, अनिल विज को थोड़ा दरकिनार करने का जो मैं कह सकता हूं कि प्रयास कर रही है, एक तरीके से दरकिनार कर दिया है, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी लगातार अनिल विज कर रहे हैं वो उनके दिल का जो दर्द है वो छलकता हुआ नजर आ रहा है। एक आखिरी और बड़ा सवाल है सर कि अनिल विज 71 साल के हो चुके हैं, मौका बीजेपी में अब उन्हें मिलने वाला नहीं है।
48 विधायकों का समर्थन बीजेपी को है, मात्र 3 सीटें ज्यादा हैं बहुमत से। ऐसे में क्या अनिल विज अभी भी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख सकते देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ नाज़मीन, कि अगर मुख्यमंत्री बनवाना ही था या मुख्यमंत्री के पद पर उनको बैठाना ही था तो बीजेपी के पास 6 महीने का मौका था, क्योंकि 71 एज का आपने जिक्र किया कि इस उम्र में आके अगर उनको एक मुख्यमंत्री के ओहदे पर बैठा दिया जाता कि चलिए 6 महीने के लिए सही, तो पूर्व मुख्यमंत्री कहलाते। एक तपस्या जो होती है किसी भी इंसान की, आप देखिए कितनी कठिन चीज़ों के बावजूद भी बीजेपी के साथ लगे रहे, मेहनत करते रहे, जो विधायक बनते रहे, अपोजिशन में भी रहे, लेकिन अटूट तरीके से बीजेपी के साथ रहे। आज की राजनीति में आप देखिए, अगर आपको पद नहीं मिलता आप तुरंत अपना पाला बदल लेते हो, लेकिन अनिल विज जैसे चेहरे जो मजबूती के साथ में खड़े हुए थे, क्या उनका इतना भी हक नहीं है कि 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनते? चंपई सोरेन भले ही आज जेएमएम के अंदर नहीं है, लेकिन जैसे ही मौका आया तो उनकी तपस्या को जेएमएम ने पहचाना और हेमंत सोरेन ने कहा कि भाई मेरे बाद कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो वो चंपई सोरेन बनेंगे। तो आज कम से कम हम जब उनके बारे में बात करते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री तो कहते हैं। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से बीजेपी को कम से कम ये होना चाहिए था कि भले ही 6 महीने के लिए सही, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। और अब जिस तरह की बात आपने कही है कि क्या अब भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, देखिए बीजेपी के लिए कोई चीज़ असंभव नहीं है। उत्तराखंड में एक ही कार्यकाल में मुझे ध्यान है 3 मुख्यमंत्री बदले गए थे, गुजरात में भी 2 से 3 मुख्यमंत्री बदले गए थे। तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर विधायकों की नाराजगी नायब सिंह सैनी से है तो कोई बड़ी बात नहीं, अनिल विज मुख्यमंत्री बन सकते हैं। देखिए बिल्कुल, अब कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं अनिल विज को साधने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन अनिल विज का एक बयान अब भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ चुका है। देखना होगा इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा या फिर माहौल को संभाल लिया जाएगा। अनिल विज के बयानों को लेकर आपका क्या कहना होगा? क्या वाकई हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरने वाली है? क्या अनिल विज ये कदम उठाते हुए नजर आ सकते हैं या फिर नहीं? इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।